हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर पशुपालन विभाग से संबंधित एक नई भर्ती अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम लोग पशुपालन विभाग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अलग अलग पदों पर वेटनरी संबंधित वैकेंसी निकली है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या अन्य राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मोबाइल वेटनरी यूनिट की भर्ती प्रक्रिया होगी। देखेंगे मोबाइल वेटनरी यूनिट में भर्ती संबंधित समस्त जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पशुपालन विभाग और अन्य विभाग की भर्ती संबंधित जानकारियाँ तत्काल प्राप्त होती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करें। तो आज के वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला, पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां निकली है उसके संबंध में, और दूसरा जो मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होने वाली है उसके संबंध में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यदि आप लोग इसी तरह का पशुपालन विभाग से संबंधित या फिर अन्य विभाग से संबंधित भर्ती से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। भर्तियों से संबंधित पहला चर्चा करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन यानी बीएस होते हैं उनके पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेटनरी असिस्टेंट सर्जन कमांडेड, इसके टोटल 20 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें जनरल के लिए 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 4 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 20 सीट निकला हुआ है, जिसके लिए अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दिया जाएगा। अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपके पास वेटनरी साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ VCI यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम इसके एज की बात करें, आयु की बात करें, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 23 साल से लेकर 30 साल तक आयु निर्धारित किया गया है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम में वेटनरी फील्ड असिस्टेंट VFA के टोटल 7 पद निकले हुए हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 4 में आपका यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। अगर हम लोग इसके एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 12th के साथ वेटनरी फील्ड असिस्टेंट का यानी कि वेटनरी में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का यानी कि कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके ऑनलाइन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ST SC और OBC के लिए 150 रुपये फीस रखा गया है, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रखा गया है। अगर हम लोग इसके लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे आपका 16 दिसंबर से पहले आपको इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत ऑनलाइन माध्यम से करना है। तो यहाँ पे वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के 7 पद निकले हुए हैं। तीसरी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पशुपालन विभाग उत्तराखंड देहरादून में वेटनरी फार्मासिस्ट, याद रखिएगा वेटनरी फार्मासिस्ट के यहाँ पे टोटल 18 पद निकले हुए हैं। 18 पदों में से जो 10 पद हैं वो जनरल के लिए है, 3 पद जो है वो SC के लिए है, 3 पद जो है वो OBC के लिए है, और जो 1 पद है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल 18 पद निकले हुए हैं। अगर हम लोग इसके वेतन की बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 पर आपका वेतन दिया जाएगा, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। इसके शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
यानी कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी एलोपैथी में, याद रखिएगा, फार्मेसी एलोपैथी में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके योग्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट के टोटल 18 पद निकले हुए हैं, जिसके लिए 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी निर्धारित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग छत्तीसगढ़ में मोबाइल वेटनरी यूनिट यानी कि मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोबाइल वेटनरी यूनिट में 163 पदों पर जो वेटनरी ऑफिसर, पैरावेट और अटेंडेंट तीनों मिला के प्रत्येक पद के लिए 163 पदों पर भर्ती होनी है। इस संबंध में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे अनाउंस किया था कि बहुत जल्द यहाँ पे मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ होगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग ने मोबाइल वेटनरी यूनिट में प्रक्रिया संबंधित टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया था। तो यहाँ पे जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, इस संबंध में संपूर्ण ढांचा बना लिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल वेटनरी यूनिट से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो इसका भर्ती किस प्रकार से होगा, इसका अगर हम लोग सैंपल के तौर पे देखें, इसको हम लोग अन्य राज्य के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा जो कि मणिपुर के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो मोबाइल वेटनरी यूनिट में भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि मणिपुर में जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसके संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे विभिन्न पदों पर भर्ती किया जा रहा है। इसका जो अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए इसका पीरियड निर्धारित किया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि इसको इसके आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है तो इसमें जो पद हैं वो 3 पद हैं। एक तो पहला है आपका वेटनरी ऑफिसर का पद है, एक पैरावेट का पद है और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट का पद है। तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में अगर मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होता है तो 3 पदों पर उसमें भर्तियां होंगी। यहाँ पे देखें तो वेटनरी ऑफिसर के यहाँ पे 33 पद निकले हुए हैं और पैरावेट के भी और ड्राइवर कम अटेंडेंट के भी। यहाँ पे अगर हम लोग इसका पे लेवल की बात करें, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर हम लोग इसका सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 26,550 रुपये पर मंथ सैलरी बताया गया है जो कि वेटनरी ऑफिसर के लिए है। वेटनरी ऑफिसर के लिए योग्यता आपको पता है कि BVSC होना चाहिए। अगर हम लोग पैरावेट की बात करें तो यहाँ पे सैलरी देखें तो मात्र आपका 12,750 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी रखा गया है। अगर हम लोग एक ABFO का बात करें रेगुलर पोस्ट के लिए तो वहाँ पे 25,000 रुपये आपका फर्स्ट सैलरी दिया जाता है। और अगर हम लोग इसके संविदा बेसिस की बात करें, ABFO का जब संविदा होता है तो वहाँ पे आपको 18,420 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाता है। तो सोच सकते हैं कि मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए सैलरी ABFO के लिए कितना कम रखा गया है। अगर हम लोग ड्राइवर कम अटेंडेंट की बात करें तो उसका सैलरी मात्र 9,950 रुपये पर मंथ सैलरी रखा गया है। इन पदों पर सैलरी इसीलिए कम है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसका भर्ती होना है। तो कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो इस सैलरी को बढ़ा भी सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर मंथ वो कितना सैलरी देता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे वेटनरी ऑफिसर के लिए वेटनरी साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ उसका VCI में रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि उसके पास वेटनरी साइंस के किसी भी ब्रांच में PG होना चाहिए। अगर हम लोग पैरावेट की बात करें तो पैरावेट के लिए आपको पता है कि वेटनरी साइंस में 1 वर्ष या कम से कम आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम लोग ड्राइवर कम अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट्रिक पास मांगा गया है और साथ ही साथ बोला गया है कि आपके पास 3 साल का ड्राइविंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस आधार पर आप तर्क लगा सकते हैं कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभ होने वाली है तो उसमें भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होंगी।
यहाँ पे अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में मोबाइल वेटनरी यूनिट की भर्ती अपडेट की बात करें तो ये जो टेंडर नोटिस है, टेंडर नोटिस की यहाँ पे बात करें तो इस टेंडर का लास्ट डेट 27 नवंबर रखा गया था। 27 नवंबर तक जितने लोग भी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत किए होंगे तो उनका फिर वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा कि किस संगठन को यह टेंडर देना है। तो जैसे ही टेंडर की संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद मोबाइल वेटनरी यूनिट में वैन के लिए व्यवस्था की जाएगी, कॉल सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। सभी चीज़ें जब सेटअप हो जाएंगी तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट, पैरावेट, वेटनरी फील्ड ऑफिसर और ड्राइवर कम अटेंडेंट की भर्ती की जाएंगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होनी है जो कि अलग अलग ज़िले में संचालित होंगी। यहाँ पे हमने देखा कि मणिपुर में जो मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित है उसके लिए भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित की जा रही है और छत्तीसगढ़ में मोबाइल वेटनरी यूनिट की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में देखें तो अभी टेंडर के लिए लास्ट डेट रखा गया है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद जैसे ही आगे की प्रक्रिया होती है तो इसमें भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें भर्ती संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको इसका जानकारी तत्काल दे दूंगा। इसीलिए आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं पशुपालन विभाग से संबंधित भर्ती संबंधित या फिर अन्य किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या फिर कोई अपडेट बताता हूँ तो वो आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आई होप वीडियो में दी गई समस्त जानकारियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भर्ती संबंधित अन्य अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।